मिलती है मरहूम तारिक अजीज जैसे लोगों को जो मिडिल क्लास से थे। नवाज शरीफ को कोई हाथ नहीं लगाता, अशराफिया है ना, मिडिल क्लास को पकड़ा जाता है। फिर इनके कहने पे तलाल चौधरी एक तकरीर करते हैं, जो करते हैं वो मुनासिब नहीं था। मैं तो पहले कह दिया, जजेस पे कोई बात नहीं कर सकता, मुनासिब नहीं था वो। लेकिन क्योंकि तलाल चौधरी भी अशराफिया से नहीं था, वो भी मिडिल क्लास से था। जैसे खेत में कब्बा मार के लटकाया जाता है कि दूसरों को पता चल जाए, तलाल चौधरी को भी लटका दिया गया कब्बा बना के। 5 साल उसका सियासी करियर खत्म हो गया। उनको वो बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करना चाहिए था। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस को हटा के उनके मुंह पे थप्पड़ मारे गए थे। क्या उनको सजा मिली थी? नहीं मिली थी, क्योंकि वो अशराफिया थी। तलाल चौधरी को मिली, नून लीग से है, उसको बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मैं तीसरी बार कह रहा हूं, लेकिन मिली क्योंकि वो मिडिल क्लास से थे। एक और वकील साहब हैं, नून लीग के ही थे, उन्होंने भी बहुत नामुनासिब अफसोसनाक बात की थी कराची में। वो सेनेटर भी रहे हैं नून लीग के, उनको भी सजा मिली। क्यों मिली? वो भी मिडिल क्लास से था, उसको भी लटका दिया गया। जो जो शख्स मिडिल क्लास से होगा वो और कोई जुर्म ना करे, उसकी जुबान से किसी के लिए भी हद तक हो जाए, उसको कव्वे की तरह मार के लटका दिया जाता है। अब शहजादी साहबा ने, इसके बाद आप देखें, मेरे तशद्दुद के केस में इमरान खान साहब ने गैर दानिस्ता तौर पर एक जुमला कहा जिसका मतलब कुछ और था और मतलब और निकला, लेकिन उन पे तौहीन अदालत लगाई गई, जिसकी उन्होंने, जो एक हर कानून पसंद शहरी करता है, वही इमरान खान ने किया। उन्होंने कहा कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूं, हमेशा करता हूं, अभी भी करता हूं, और अगर मेरे कहने से किसी को तकलीफ हुई है तो यह मैं कभी नहीं करना चाहता था। लेकिन आज शहजादी साहबा ने तस्वीरें दिखाई हैं सिटिंग जजेस की, उनकी तौहीन की मुर्तकिब हुई हैं, कोई अबहाम नहीं है उसमें। उन्हें साजिशी का, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर सवाल उठा दिए, उनके फैसलों पे सवाल उठा दिए, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठा दिए। लेकिन क्या कुछ होगा? मैं अफसोस के साथ आपको बताता हूं कि बाकी तो अल्लाह को पता है मुस्तकबिल का हाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि मरियम सफदर अशराफिया से हैं। ना उनके वालिद को कभी किसी ने कुछ कहा था, ना कोई उनको कुछ कहेगा। उनका पॉलिटिकल करियर खराब नहीं होगा। जिंदगियां, खानदान, पॉलिटिकल करियर खराब किए जाते हैं मिडिल क्लास लोगों के, क्योंकि उनसे किसी को डर नहीं है। अशराफिया मिली हुई है, इन्होंने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। ये पाकिस्तान की आवाम को यह समझना पड़ेगा, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी अब इस आवाम को आइन के तहत वो भी जवाब दे हैं। जो पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान का आइन है, उसे पाकिस्तान का हर अदारा जवाब दे है कि एक आम आदमी करता है तो आप उसे सजा दे देते हैं। अशराफिया में से इनके वालिद ने हमला कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, आज उन्होंने हमला कर दिया। और अगर आपने ये रीत बनानी है तो फिर आम आदमी की गुस्ताखी भी आप बर्दाश्त कर लिया करें, या आम आदमी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। मैं ये नहीं कह रहा गुस्ताखी होनी चाहिए, मैंने तो कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए माफ कीजिएगा। लेकिन अगर कोई आम आदमी कर ले तो चलें, उसको डांट डपट करके उसको भी माफी दे दें। उसका तो करियर खराब कर दिया जाता है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह इल्तिजा करता हूं कि इस मामले को फौरी तौर पर देखें, इस मामले को ब्रेक लगाएं। यह मामला आगे चलेगा। कल तक उसके अंदर 5 का टोला कह रही हैं, उसके अंदर उस टाइम इनके वालिद बाजवा साहब का नाम भी लेते थे। आज आसानी है तो उनका नाम निकाल दिया है। अब ये जवाब दें, ये तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं?
आज जजेस के नाम डाल दिए क्योंकि सूट करता है। तो इसलिए अदालतों को इन पर एक्शन लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ अदालतों को एक्शन लेना पड़ेगा कि जो हमारे अकाबरीन इस टाइम अरेस्ट के अंदर हैं उनको उनके बुनियादी हकूक मिलें। शुक्रिया जी। 30 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल भेजा गया है, तो क्या समझते हैं कि जब क़यादत जेल में होगी तो कारकुनान को कौन डील करेगा? क्या आगे इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, क्या समझते हैं? देखिए, पार्टी उसके ऊपर सारा लाहे अमल देख रही है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी बातें इस पर अभाम होती। देखें, जो जेल बरो तहरीक होती है ना, वो एक सियासी, आपका एक सियासी स्टेप होता है फाशिज्म के खिलाफ। तो जो अगली सियासी स्ट्रेटजी होगी वो खान साहब मुरतब करेंगे और जब उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो पार्टी और उसके वर्कर उसे फॉलो करेंगे। सर, 25 फरवरी को जो है मुल्तान की क़यादत भी जो है पीटीआई की, वो भी गिरफ्तारियां देने जा रही है, तो उसमें आप क्या समझते हैं, कौन कौन से जो नाम है मुल्तान के वो मजीद गिरफ्तारियां देंगे? देखिए, हमारी जितने भी कारकुनान हैं, हमारी तमाम, आपको आज नजर तो आ गया कि हमारी तो सारी लीडरशिप ही पेश है, तो उस दिन आपको सामने नजर आ जाएंगे लोग सारे। अच्छा सर, नैब की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो तलब किया गया है, तो क्या समझते हैं कि चेयरमैन नैब जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, वो तो अपनी तकरीर में कह के गए हैं, कोई बहाम तो नहीं छोड़ा उन्होंने। चेयरमैन नैब ने तो खुद अपनी तकरीर में कह दिया कि मेरे पे प्रेशर था। इससे बड़ी बात और आपके सामने क्या हो? तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक तरफ अपने नैब के सारे केसेस खत्म करवा लिए और दूसरों पे झूठे केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये अफसोसनाक पहलू है। सर, इन गिरफ्तारियों के पीछे कौन है? हुकूमत या कुछ कोई और करते हैं? इन गिरफ्तारियों के पीछे कौन है? आपके सामने राणा सनाउल्लाह चीख चीख के कह रहा है कि मैं हूं। राणा सनाउल्लाह तो खुद उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इन तमाम कामों की जिम्मेदारी राणा सनाउल्लाह खुद कह रहे हैं दिन रात कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं इनके वर्कर्स को सबक सिखाऊंगा, मैं ये करूंगा। राणा सनाउल्लाह को ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही कि वर्कर पीटीआई का हो, नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, वो इस मुल्क का शहरी है। आप उसको ऐसे धमकियां कैसे दे सकते हैं एक पाकिस्तान के शहरी को, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर होने के नाते? गिल साहब, ये बताइएगा कि आप कब गिरफ्तारी करेंगे? जैसे पार्टी कहेगी, जब कहेगी। मैं तो वैसे ही गिरफ्तार हूं पहले ही, रोज तो सारा दिन अदालत में होता हूं। आपने अगर बिल्कुल सलाखों के पीछे देखना है तो पार्टी कहेगी वो कर, तो मैं वैसे तो गिरफ्तार ही हूं। अच्छा गिल साहब, ये बताइए कि आपने बहुत ही अहम बात की जो कि हमारे 70 साल का, मैं समझता हूँ, अलमिया है जो आपने उठाया है कि इस मुल्क में 2 कानून है, एक अशराफिया के लिए और एक आम आदमी के लिए। अशराफिया को जो है ना, उसके लिए कोई सजा नहीं है, उसके लिए कोई मतलब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, करे, खा जाए, जो मर्जी करे। इसमें सारे शामिल हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जजेस हैं, उसमें सियासी जमातों के रहनुमा हैं, सारे लोग ये हैं। आपने आवाज़ उठाई कि आम आदमी को जो है रगड़ दिया जाता है। आप इसमें क्या समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, उसकी भी क़यादत जो है वो अशराफिया के ही पास है, तो क्या इसके लिए? नहीं, मैं ये नहीं समझता। इमरान खान अशराफिया से नहीं है, वो मिडिल क्लास हैं। वो तो आप उनका इंपैक्ट देखते हैं, आपको लगता है वो भी अशराफिया से। इमरान खान तो अशराफिया से नहीं है। इमरान खान ने जितना रगड़ा खाया 26 साल में, अशराफिया के किसी बंदे को उतना रगड़ा लगा है? अशराफिया में से किसी की बीवी के ऊपर इस तरीके से सियासी इंतकाम में पर्चे किए गए थे? अशराफिया में नहीं, लाडले लाडले लाडले, ये तो आप, अच्छा, अगर आपको भुट्टो लाडला लग रहा है जिसको सजाए मौत दे दी, तो फिर अल्लाह ना करे कोई लाडला हो। तो फिर जब ये एक और बहस है। ये तो अब आप टॉक शो में तो नहीं बैठे, आपने एक सवाल किया तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि इमरान खान मिडिल क्लास से हैं और उन्होंने उसकी कीमत अदा की। 26 साल लगे उन्हें यहां पहुंचने में। जो अशराफिया से हैं वो आपके सामने हैं, सबको गालियां भी देते हैं और अगले दिन बराजमान भी बैठे होते हैं। साहब, ये बात है कि इन बैक जब क्या नाम है इसका ज़ियादत का दौर था, तो तब भी लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी और उसका बड़ा एक प्रेशर बिल्ड हुआ था गवर्नमेंट के ऊपर। क्या आप लोगों की गिरफ्तारियां उस तरह का प्रेशर बिल्ड कर सकेंगी? जो अभी तक नजर आ रहा है कि अभी तक जो हमारे आपके जो बड़े वर्कर्स हैं उन्होंने गिरफ्तारियां दी, मगर अभी तक कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट कोई प्रेशर दे रही हो। आप पे प्रेशर नहीं हो रहा होगा, जिन पे प्रेशर होना चाहिए उन पे प्रेशर बिल्कुल हो रहा है। और जब आप सच पे खड़े होते हैं, उस रास्ता लंबा होता है, कठिन होता है, लेकिन ये कभी मत सोचिए
कि वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है कि आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब आप किसी चीज़ में एनर्जी डाल देते हैं तो उसकी शेप तो चेंज कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, वो कहीं ना कहीं से अपना असर लेके आएगी वो चीज़। शुक्रिया। अगर ये अदालतों में पेश नहीं करते तो आपका क्या लाए अमल होगा? जो हमारे वकला कहेंगे, जो उनके बुनियादी हकूक है, हमने गिरफ्तारी दी है, हमने इनकी गुलामी में अपने आप को नहीं दिया। हमने पाकिस्तान के आइन के तहत गिरफ्तारी दी है, जेल मैनुअल के तहत गिरफ्तारी दी है। कैदियों के हकूक जैसे तमाम बाकी कैदियों को मिलने चाहिए, इन्हें भी मिलने चाहिए। हम कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं मांग रहे, तो नहीं देंगे तो हम अदालतों में जाएंगे उस अपने हक के लिए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सबसे पहले इमरान खान जमान पाक से गिरफ्तारी का आगाज करें, खुद गिरफ्तारी ने कारकुनान को पहले गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि ये कारकुनान के साथ जुल्म किया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं? दूसरा ये सवाल था, नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, कोई ताल्लुकात में बेहतरी आई है? देखिए, बात यह है कि मरियम साहबा तो बहुत कुछ कहती हैं, उनके तो अपने अब्बा बाहर बैठे हुए हैं, तो उनके जब अब्बा बाहर से आ जाएंगे तो उनसे बाद में बात करेंगे। वो पहले अपने अब्बा को ले आए बाजी यहाँ पर, उसके बाद उनकी बात सुनेंगे, वरना तो उनकी सारी बातें फजूल है ना। और रही बात कि कौन गिरफ्तारी दे, वो उनसे पूछ के तो नहीं देनी, सियासी स्ट्रैटेजी हमारी है। आपने शतरंज को भी देखी होगी, उसमें आप देखते हैं कि आपने कौन सी चाल कब चलनी है। वो हमारी पार्टी का सोच है कि हमने अपने सियासी घोड़े कैसे दौड़ाने हैं। मरियम साहबा से पूछ के तो नहीं दौड़ाने। मरियम साहबा की सियासत अगर इतनी अच्छी होती तो आज अब्बा सियासत से बाहर हैं। अभी आयरस का जो नया सर्वे है उसमें चचा जो है वो 12% से कम होकर 2% पे चले गए हैं। अब्बा 25% से कम होकर 16% पे आ गए हैं। सॉरी, 16 कह दिया, 2% पे आ गए हैं। उधर बिलावल साहब जो है वो मेरे ख्याल 5% से कम होकर 1% पे आ गए हैं। इमरान खान अभी भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। तो हुकूमत किसी और तरीके से हथे चढ़ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह कि अवाम किसको रिस्पेक्ट करती है, अवाम किसके बयानिए के साथ खड़ी है, अवाम किसको सही समझती है। सियासत में असल बात यह होती है। बहुत शुक्रिया।